काठ की हांडी है, एक बार चढ़ गई दोबारा नहीं चढ़ेगी। दिग्विजय का एक बयान मैंने कल ही पढ़ा। जिन लोगों को ये पता ही नहीं है कि तुम प्रेस के सामने क्या बोल रहे हो, 25 को कुछ नए चेहरे भी आपको देखने को मिलेंगे। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। हर हालत में हम अक्टूबर के महीने के आखिर तक पूरे प्रदेश में पूरी तरह से अपने संगठन को खड़ा करने का काम करें। जिस किसी राजनीतिक दल का संगठन मजबूत हो, मान के चलो वो संगठन के बलबूते पे ही सत्ता में आ सकते हैं। अब नए सिरे से वो सारे साथी हमारे साथ वापस आ रहे हैं जो हमारी पार्टी के साथ थे, और किसी गलतफहमी की वजह से या किसी बहकावे में आकर के हमें छोड़ करके दूसरे राजनीतिक दलों के साथ चले गए। उनकी संख्या लगातार वापसी में बढ़ रही है। मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कि जो नतीजे हमारे नगर पालिका नगर परिषद में जिस तरह से लोगों ने हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करी, जिला परिषद के चुनाव में आपको बहुत बड़ा बदलाव नजर आएगा। संगठन के बलबूते पे हम जिला परिषद पूरे प्रदेश में अपने सिंबल पे चुनाव लड़ाएंगे और हर हालत में अच्छा नतीजा हमारा कार्यकर्ता लेकर के आएगा। उसके साथ साथ जामनगर इसका जिला परिषद का चुनाव लड़ेंगे। 25 सितंबर को भी चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस में फतेहाबाद के अंदर इतनी बड़ी रैली होगी कि आप सब साथियों को भी ये कहना पड़ेगा कि आने वाला भविष्य हरियाणा का इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। उसी सिलसिले में मैंने संगठन बनाऊं, मजबूत संगठन खड़ा हो, इसलिए और 25 तारीख के लिए लोगों को अभी से निमंत्रण दे रहा हूं। 25 को कुछ नए चेहरे भी आपको देखने को मिलेंगे, जिससे भी आप ये कहोगे कि अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है बहुत आगे बढ़ेगी। लोगों का बीजेपी पे, जेजेपी पे, कांग्रेस से भरोसा टूट गया। आपके सामने है ये सारी चीज़ें कि लोगों ने इनको नगर परिषद नगर पालिका के चुनाव में नकार दिया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो पहले दिन से बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। आज आम आदमी इस बात को समझ चुका है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा को, कांग्रेस को भाजपा के गिरवी रखा हुआ है। इसलिए लोगों का भरोसा अब केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे है। यही सही मायने में इस भाजपा की निकम्मी सरकार से बचा सकते हैं। आज सरकार थोड़ी है, आज तो लुटेरों का राज है। आज करप्शन बहुत बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है, महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, कानून व्यवस्था का दिवालिया पिटा हुआ है, इसलिए लोग परेशान हैं। अब ये जो बारिश हुई है, इस बारिश की वजह से अकेले सिरसा जिला में नहीं, पूरे प्रदेश में फसलों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सिरसा जिले में, हिसार जिले में, जींद जिले में जहाँ नरमे और कपास की फसल थी फतेहाबाद में, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। पानी की वजह से भी ख़त्म होगी और एक नई बीमारी आ गई, सफ़ेद मच्छर, उसने भी इस फसल को ख़त्म कर दिया। सरकार तो होती तो अब तक गांव में जाते, किसानों से मिलते, इनकी जो नुकसान हो रहा है
इसकी भरपाई के लिए कोई स्पेशल गिरदावरी करते हैं। ये लोग तो एयर कंडीशनर में बैठे मौज कर रहे हैं अपनी। ये तो रोजाना कितने % कमीशन के रूप में पैसा आ रहा है उसकी गिनती कर रहे हैं। आज ईडी जो है अलग अलग प्रदेशों में जाकर के रेड कर रही है। ईडी को हरियाणा पे भी ध्यान देना चाहिए। हरियाणा के अंदर सत्ता में बैठे लोगों ने बहुत धन कमाने का काम किया। ईडी को उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। 25 नंबर की रैली को कौन कौन नेता संबोधित करेंगे? अभी निमंत्रण देंगे हम। अभी 25 सितंबर में 1.5 महीना, 1.25 महीने बाकी है। परमात्मा करे चौटाला साहब का केस भी तब तक ठीक हो जाए। उसके बाद उनके आने के बाद बैठ करके विचार विमर्श करके हम निमंत्रण देने का काम करेंगे। विधानसभा का सत्र आ रहा है, किन किन मुद्दों को उठाएंगे आप? बुढ़ापा पेंशन मेरा प्रमुख मुद्दा होगा। नशा है, लॉ एंड ऑर्डर है, बिगड़ती कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे सरकार को घेरेंगे। 5 तारीख को हमने जिला हेडक्वार्टर के ऊपर पेंशन जो काटी जा रही है इसके विरोध में प्रदर्शन रखा है। उन बुजुर्गों को साथ लेकर के जाएंगे जिनकी पेंशन काटी गई है और ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री और गवर्नर दोनों को, राज्यपाल महोदय को। उनको ज्ञापन देंगे और 8 तारीख को सेशन शुरू होगा, तब मैं इस इशू को विधानसभा में प्रायोरिटी के साथ उठाऊंगा। सर, अभी आपने कहा था कि 25 सितंबर को कुछ नए चेहरे जो हैं वो शामिल होंगे, तो वो जो चेहरे जो हैं वो वही चेहरे हैं जो पहले इनेलो में थे और कहीं ना कहीं रास्ता भटक करके आपने कहा कि दूसरी पार्टियों उनके इलायदा और होंगे। उनके इलायदा होंगे। वो तो हमारे साथी हैं, वो तो आएंगे हमारे साथ। उनका तो हम फिर स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। लेकिन कुछ और नए साथी आएंगे। उन लोगों को संगठन में भी जगह दी जाएगी? ये मान के चलो, जो पार्टी में चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास और भरोसा करेगा, कोई संगठन का व्यक्ति होगा तो उसके जिम्मेदारी देंगे। जेजेपी अपना स्थापना दिवस राजस्थान में मना रही है, कह रही राजस्थान से चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस का विकल्प होगा जेजेपी राजस्थान में। मैं ना इन बातों को कभी ध्यान नहीं देता। जिन लोगों को ये पता ही नहीं है कि तुम प्रेस के सामने क्या बोल रहे हो। दिग्विजय का एक बयान मैंने कल ही पढ़ा। वो कहता है कि हम दुष्यंत को अगला चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, हम 45 सीट जीतेंगे। साथ में कहता है हम गठजोड़ की राजनीति करेंगे। आप गठजोड़ की राजनीति करोगे तो आपको 45 सीट पे चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी क्या एडजस्ट करेगी? बीजेपी, मुझे नहीं लगता है कि इनको 10 सीट भी दें। नगर परिषद में नहीं। आपने देखा नहीं नगर पालिका, नगर परिषद में क्या हाल हुआ। 2 बाई इलेक्शन हुए, उन दोनों बाई इलेक्शन में भी यही हुआ। अभी आदमपुर का बाई इलेक्शन भी आएगा, वहाँ भी यही हालत होनी है। आप क्या कहते हो, क्या बोलते हो, इससे ज़्यादा बचकानी बात और हो नहीं सकती। काठ की हंडी है, एक बार चढ़ गई दोबारा नहीं चढ़ेगी। तुम्हें भी, मुझे लगता है, इनका नाम लेके बात करे बिना तुम्हारी भी दिन कटी नहीं होती। ठीक है।